मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम की जो शासकीय वाहन आप इस समय देख रहे होंगे। थाने में इनकी शासकीय वाहन इस समय पहुंची है। इसके पहुंचने का कारण ये है कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने फिर से उड़ीसा से अवैध परिवहन करते हुए एक धान गाड़ी को पकड़ा है। क्योंकि एसडीएम साहब यहाँ पर खुद मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा सर, कहाँ पे पकड़े और क्या सूचना मिली थी साहब आपको? हमारे अपने जानकारों के तहत मिली थी कि उड़ीसा से धान लाया जा रहा है और खुटगांव के आगे सेनुड़ा रोड है, वहीं पे कब था। हम लोग जाके तस्दीक किए तो हमें ऐसा भी लग रहा है कि उड़ीसा का धान है। अभी जांच करवा रहे हैं। किसान हालांकि बता रहा है कि हमारा खेत का है, लेकिन हम अभी जांच करेंगे। जांच करने के बाद ही तहकीक तक पहुंचे। अच्छा साहब, ये जो जब्त की पिकअप? हाँ, पिकअप को जब्त कर लिए हैं। पिकअप को जब्त करके थाने के सुपुर्दी में दे दिए। अच्छा साहब, आज एसडीएम साहब सुबह से एक्शन मोड में हैं। एसडीएम साहब ने लगभग सवेरे 500 बोरी धान के साथ एक पिकअप को पकड़ा था। एसडीएम साहब देर रात करीब 9 बजे का समय होने जा रहा है, फिर से आपने कार्रवाई की है। तो सर, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगा क्या सर? हाँ, ये माननीय कलेक्टर सर के निर्देशानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। और जो भी अवैध धान छत्तीसगढ़ में आएंगे उसे हम जब्त करके कार्रवाई करेंगे। तो एसडीएम तुलसीदास मरकाम ने धान तस्करों को एक साफ चेतावनी दे दी है। अवैध धान परिवहन करने वालों को उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि जो भी छत्तीसगढ़ की सीमा पे अवैध धान लाकर खपाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कलेक्टर के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई की जाएगी। आप चलिए विक्की, थोड़ा सा विक्की आप आगे आइए विक्की, और आगे आकर दिखाइए कि जो एसडीएम है डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने यहाँ पे जो जिस पिकअप को अभी था जब्त करके थाने के सुपुर्द किया है। विक्की आप सामने आइए विक्की, जो गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर दिखाइए CG23M6637। इस वाहन को तरुण यादव नाम का जो एक चालक है इस वाहन को लेकर आ रहा था और इस वाहन में जो पिकअप है और पिकअप में धान भरा हुआ था। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने जैसे हमें जानकारी दी है, उनके दिए गए जानकारी के मुताबिक जो एसडीएम ने बताया है कि ये जो खुटगांव, जो ये कह सकते हैं कि जो सेनुड़ा की तरफ से जो रोड आता है खुटगांव के पास, इस पिकअप को एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने वहां पर जो चालक को रोका और पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान किसी तरह का वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिसके तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालांकि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम का ये भी कहना है कि अभी जो जांच की जा रही है, कोई किसान पहुंचा है यहाँ पर और किसान बता रहा है कि ये मेरा धान है, तो ऐसे में एसडीएम ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी भी जांच की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सवेरे से एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से लगभग कल देर रात का जो समय था उन्होंने एक पिकअप को पकड़ा था, उस खबर को भी लोकल टीवी ने सबसे पहले दिखाया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो खुटगांव में उन्होंने 2 जगह से लगभग 450 बोरी 456 बोरी धान उन्होंने जब्त किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 घरों में पहुंचे थे और 2 घरों में जो डंप किए गए 456 बोरी धान को उन्होंने जब्त किया है। और आज फिर से लगभग 8:30 बजे का समय होने जा रहा है और एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम की फिर से एक बड़ी कार्रवाई दिखी है। उड़ीसा से एक धान लेकर आ रहा था और जैसा कि मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी का नंबर है CGM6637। ये गाड़ी का नंबर है और इस वाहन को तरुण यादव नाम का जो चालक है इस वाहन को चला रहा था। ऐसे में जब रोककर पूछताछ की गई तो धान के विषय में किसी तरह का कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका है, जिसके बाद से इस वाहन को थाने के सुपुर्द करने के लिए एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम खुद पहुंचे हैं। अब एसडीएम साहब को देख रहे हैं कि एसडीएम साहब लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उनके कार्रवाई के बाद से जो अवैध धान का परिवहन करने वालों के खिलाफ हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। तो आप साफ तौर पर विक्की, मेरे कैमरा विक्की से कहूंगा, विक्की घुमाइए, विक्की कैमरे को घुमा कर दिखाइए कि किस तरह से जो एसडीएम साहब ने लगातार कार्रवाई की है। मैं पहला कार्रवाई उनका बताना चाहूंगा कि उन्होंने ट्रैक्टर को पकड़ा था, लगभग 80 बोरा धान उसमें उन्होंने जब्त किया था। इसके बाद आज पिकअप को पकड़ा है। फिर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने कल देर रात फिर से एक कार्रवाई की थी, उस वाहन को भी हमने दिखाया था, पिकअप को उन्होंने पकड़ा था। तो लगातार जो उनकी कार्रवाई है, एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर का जो कार्रवाई है लगातार जारी है। जब से धान खरीदी शुरू नहीं हुआ था उसके लगभग 1 सप्ताह पहले से एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। धान तस्करों के बीच, उनके कार्रवाई के बाद धान तस्करों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। अब कहीं ना कहीं धान तस्करों के जो ये है वो बैकफुट पर जाने लगे हैं कि जिस तरह से एसडीएम लगातार काम कर रहे हैं। एसडीएम खुद अपने जो शासकीय वाहन में घूम घूम कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया अभी, जैसे कि हमारे लोकल टीवी से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बाइट दिया है
कि उन्हें सूचना मिली थी और सूचना के बाद वे तत्काल उनके जो मुखबिर हैं या उनके जो लोग हैं उनके लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि उड़ीसा की तरफ से एक पिकअप आ रहा है और पिकअप आने जैसे ही उन्हें सूचना मिली वे तत्काल एक्टिव होते हैं और मौके पर पहुंचकर वे जो पिकअप होता है पिकअप को पकड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहूँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो थाने परिसर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाड़ियां हैं। ये अवैध धान परिवहन में उड़ीसा से अवैध धान को लेकर आ रही थी। ये जो वाहनों के जो मालिकों के ऊपर ऐसा आरोप था, ऐसा इस आरोप के आधार पर इन पर कार्रवाई की गई है और लगभग 9 वाहनों को देवभोग थाने के प्रांगण में रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो ज्यादातर संख्या जो नजर आ रहा है पिकअप का नजर आ रहा है, इसमें ट्रैक्टर भी है और जो 709 जो मिनी ट्रक है, मिनी ट्रक भी आपको दिख रहा होगा। इस ट्रक पर कार्रवाई जो अमलीपदर के जो तहसीलदार हैं योगेंद्र देवांगन ने इस ट्रक पर कार्रवाई की थी और उन्होंने खुडगांव बॉर्डर से इसे पकड़ा था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम की जो कार्रवाई है लगातार उनकी कार्रवाई जारी है। वे जहां पर भी अवैध धान डंप होने की उन्हें सूचना मिल रही है वे तत्काल पहुंच रहे हैं और तत्काल पहुंचने के बाद वे अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एसडीएम साहब ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि उड़ीसा से धान को लाकर यदि छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश करेगा या छत्तीसगढ़ में कोई भी धान को लाने का प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहेगा। अब मेरे कैमरा पर से विक्की दिखा रहे हैं, एसडीएम साहब आपको हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर नजर आ रहे हैं। लगातार एसडीएम साहब पूरी सक्रियता के साथ देवभोग के अनुविभाग के ये एसडीएम है डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर, और जिस तरह से एसडीएम साहब एक्टिव मोड पर है, आज सुबह से एसडीएम साहब घूम रहे हैं, अपने सरकारी वाहन पर घूम रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके कार्रवाई करने के बाद कहीं ना कहीं तस्करों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। और एसडीएम साहब के एसडीएम साहब का ये तारीफ करना चाहूंगा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी सूचना तंत्र इतने मजबूत कैसे है सर कि आपको कहीं का भी सूचना तत्काल मिल जाता है? हमारे अपने लोग को सभी जगह अलर्ट करके रखे हैं कि कोई भी अवैध गतिविधि होगा तो उसका तत्काल जानकारी दें। अच्छा जी, तो उन लोग ना तत्काल हमें जानकारी दे देते हैं। अच्छा साहब, बहुत ही कम समय हुआ आपके यहाँ पे पदस्थ हुए, लेकिन जिस तरह से आपका सूचना तंत्र मजबूत है निश्चित तौर पर हम भी इसकी तारीफ करना चाहेंगे सर। क्या कहेंगे सर आप? इसमें क्या है, हमारे जितने भी निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन्हें हम लोग मोटिवेट करते हैं और सबको कोशिश करते हैं कि खुश रहें, इसीलिए हमको उन लोग ना अपना जानकारी तत्काल बताते हैं सर। अच्छा सर, लगातार फील्ड में घूम रहे हैं सर, क्या माना जाए, क्या सर क्या घर वालों के लिए समय निकाल पा रहे हैं कि लगातार फील्ड में ही रहते हैं सर? हम लोग घर के लिए भी टाइम निकालते हैं, लेकिन हम लोग शासकीय सेवा में आए हैं तो हम लोग अधिकतम समय चाहते हैं कि शासन के हित में काम करें। अच्छा सर, जहाँ पे धान डंप हो रही है वहाँ पर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या सर इस तरह की और कुछ सूचनाएं हैं क्या सर की क्या माना जाए जहाँ धान डंप की कुछ सूचनाएं वगैरह? जैसे हमें सूचना मिलती है हम लोग तत्काल जाके जब्ती की कार्रवाई करते हैं, निरीक्षण करते हैं, सत्यापन करते हैं। उसमें कुछ बाहर के धान भी पाए जाते हैं और कुछ लोकल किसान के भी धान रहते हैं, तो उसे हम लोग जो लोकल किसान के धान रहते हैं जांच करके उन्हें तुरंत निराकरण कर दिया जाता है। हमारे द्वारा किसी भी किसान को परेशान नहीं किया जाता है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल पूछूंगा सर, आज आपने जो खुडगांव में दो जगह पर कार्रवाई की है, लगभग 450 बोरी से ज्यादा धान को जब्त किया है, तो उसको लेकर सर किस तरह का कदम आगे उठाया जाएगा सर? तो उसमें पटवारी को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है, जांच प्रतिवेदन आते ही उसका निराकरण किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर। तो एसडीएम साहब का आप सुन रहे थे, एसडीएम साहब ने साफ तौर पर तमाम सवालों के जवाब, लोकल टीवी के सवालों के उन्हें जवाब दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी शर्त में उड़ीसा के धान को छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। वे हमेशा सक्रिय मोड पर, एक्टिव मोड पर है, जहां भी सूचना मिली हुई तत्काल कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।